जैसे कि आपके सामने में अभी ये लखे कबूतर दिख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और अलग अलग वैरायटी के हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर वाइट कलर के लखे हैं, ब्लैक जेड ब्लैक में मिल जाएंगे, ब्राउन में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मलिक एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं टर्की, सिल्की, पॉलिश कैप, कोलंबियन ब्रह्मा, ये सब के ऊपर, एक्जोटिक के ऊपर मुझे शौक़ भी है और मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। अगर आपको इसमें से जो आप देख रहे हैं, इसमें से अगर आपको ब्रांडेड या सिलेक्टेड ब्रीडिंग पेयर अगर आप लोगों को कबूतर चाहिए तो बिल्कुल आप उसके लिए मेरे को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आप सामने में देख रहे हैं वो पूरे के पूरे ब्रीडिंग पेयर हैं। इनके जो बच्चे हैं वो अलग से हैं, बच्चे का रेट भी अलग है और ब्रीडिंग पेयर का भी रेट अलग है। अगर आप इस टाइप का सेटअप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम 5 से 10 पेयर ले करके उसके खान पान में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक रूम खाली था जिसमें देखिए कि इधर इतने सारे कबूतर अलग से बैठे हुए हैं और बाहर में उतने सारे कबूतर अलग से बैठे हुए हैं। कबूतर में देखिए कोई ख़राबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है। उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि कबूतर एक्चुअल में थोड़ा सा उड़ पा रहे हैं। यहाँ पर हमेशा इनके पास दाना अवेलेबल है। जो दाना इनके पास बच जाता है वो दाना हटा लिया जाता है, धूप वूप दिखा करके फिर दोबारा इनको वही दाना दे दिया जाता है। कबूतर को चलने फिरने उड़ने का जगह मिलने से वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। वैसे तो अगर आप पिंजड़े में भी इसको रख रहे हैं और खाना न्यूट्रिशन वाले दे रहे हैं तो भी ये कंटिन्यू अंडे बच्चे करते रहते हैं। हाँ, लेकिन एक फ़र्क पड़ता है, जब ये उड़ते हैं तो इनकी तासीर, इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कबूतर बीमारी में कम आते हैं। स्पेशल अगर आप इस टाइप का ब्रीड कराना चाहते हैं तो एक ही ब्रीड के कबूतर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे वाइट, ब्लैक और ब्राउन 3 कलर के हैं। अगर ब्लैक और वाइट मिलते हैं तो भी अच्छा कलर आता है, लेकिन कभी कभी चिटा चिटा या टाइगर जो मॉडल होता है कबूतर का, है ना, टाइगर लखे बोलते हैं उसको, उस टाइप में 1-2 निकल जाते हैं। तो अगर ब्रांडेड और सिलेक्टेड और डीएनए अगर इनका अच्छा है दोस्तों, तो आप विश्वास कीजिए कि एक अलग अलग कलर भी मीटिंग करते हैं तो भी टाइगर निकलने का चांसेस कम रहता है। लेकिन फिर भी जो एक बार टाइगर निकाल दिया, अब वो किसी और के साथ मिल कर के पेयर बनेगा तो फिर अलग होगा कलर। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कहना चाहिए कि ब्रीडिंग पेयर रखे हैं तो ज़्यादा करके ब्रीडिंग टूटती नहीं है और अपना अपना अंडा ये लोग निकालते रहते हैं। बहुत बढ़िया, चलने फिरने का कोई जगह की कोई कमी नहीं है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर इतना गजब का सेटअप है। कम से कम यहाँ पर 150 कबूतर हैं दोस्तों। खड़े खड़े में अगर आप लोगों को लगे तो लॉट का रेट है, बहुत सस्ता है, अच्छा है। इसमें हेल्दी रखने का मैं आपको अब टिप्स देता हूँ। हेल्दी रखने का टिप्स यही है दोस्तों कि बच्चे जब निकल रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई देख रेख नहीं है, बस हफ्ते में इनको 2 दिन विमराल चला रहे हैं और हफ्ते में इनको 2 दिन अलग अलग फीड दे रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा बॉयलर फीड दे रहे हैं बीच में, और उसके बाद गेहूं, धान, चावल ये सब इनको दिया जा रहा है। अदरवाइज़ इनको कुछ नहीं खिलाया जा रहा है, ना मक्का ना। तो ये इतने अच्छे मतलब फीड में हैं कि अगर कोई भी भाई लेकर के जाएगा तो जो खिलाना चाहेगा वो खिला करके अपने यहाँ बड़ा कर सकता है। बिल्कुल, आपको बड़ा लॉट चाहिए तो संपर्क कीजिएगा और छोटा लॉट चाहिए तो आपको मेरे यहाँ स्वयं आना पड़ेगा। मैं रहता हूँ रायगढ़ चंद्रपुर में। ओके, तो रायगढ़ चंद्रपुर अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में भी है, तो वहाँ नहीं, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ से बाहर के भाइयों के लिए बोल रहा हूँ। और लोकल अगर किसी को मेरे से मंगवाना हो तो कम से कम 5 पेयर लेना ज़रूरी है, तभी मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा। रेट आप बिल्कुल फ़ोन करके मुझसे जान लीजिए कि कैसे आपको पड़ेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मेरे पास अगर ये आप रखे हैं, उसके साथ में अभी नकाब पोस्ट, जोकोबिन, सेंटीनेट और लाहौरी सिराजी, और उसके साथ में लोटन और गिरेबाज, और उसके साथ में ऑस्ट्रेलियन, और साथ में येलो मुखी, रेड मुखी और ब्लैक मुखी, ये हैं मेरे पास अभी रेडी में। अगर किसी भी भाई को लगे तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैंने जैसा शर्त रखा है, शर्त वही है कि आपको बाहर के लोगों को 5 पेयर लेना पड़ेगा, और जिसको 5 पेयर से कम चाहिए वो मेरे घर आकर के ले सकते हैं। मैंने जो अभी कबूतर बताए हैं उनके रेट इनके साथ में बिल्कुल तुलना ना करें। वो हैवी पिजन्स हैं, अच्छी कैटेगरी के हैं और उनका रेट अलग है। तो दोस्तों,
अब आते हैं फिर से कबूतर में। कबूतरों को अक्सर अभी देखिए गर्मी और बरसात का सीज़न चल रहा है, आपने देखा होगा कि कबूतर नहाना बहुत पसंद करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब पानी दे रहे हैं आप, कबूतर अक्सर नहा करके धूप में छत के ऊपर में जा कर के बैठना पसंद करते हैं। कबूतर जो है एक्चुअल में धूप का पक्षी है। देखिए ये जो है कबूतर जो है धूप का पक्षी है ना। ये धूप गर्मियों के दिन में ब्रीडिंग ज़्यादा करते हैं, बरसात का पक्षी बिल्कुल नहीं है। बरसात के दिन में देसी कबूतर अपने ब्रीड को रोक देता है। जैसे कि आपने देखा होगा गांव देहात या तो फिर कहीं भी बरसात में इनके बीट में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए बरसात के दिनों में आपको इसके घोंसले को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखने का वो है ना। और बहुत जल्दी एक ही जगह में बैठ करके, जैसे बड़ा बड़ा गमला हमने दिया है, तो इसमें क्या होता है कि कीड़े बीट ये लोग करते हैं तो वहीं पर करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल की बात करें तो मैं दूसरे वीडियोस में डालता हूँ कितना छोटा सा जो इनका बैठने का अंडा, बैठने का जो टब रहता है वो, तो आप गौर करेंगे जब बच्चे जब इनके लेटरिंग करते हैं, है ना, बीट जो करते हैं, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा पीछे हट करके अपने जो घोंसले होते हैं उनके बाहर। तो खाली इन्हीं की बात नहीं है, पूरे चिड़िया में ऐसा है कि ये जब भी वो बीट करते हैं तो घोंसले के बाहर जाकर के बीट करते हैं दोस्तों। इसीलिए आप कोशिश करें कि इनका एक मीडियम फिक्स, जैसा आप अपने हाथ को फैलाएंगे तो पूरा 7 से 8 इंच के टब दें इनको। गहराई कम से कम 3 इंच रहे, जिसमें 2 इंच बालू रहे। तो ये बालू आप अपना या तो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि पैरा दे सकते हैं, भूसी दे सकते हैं, लेकिन बालू हम इसलिए रखते हैं कि बालू वज़नदार चीज़ होता है और वो जल्दी से पलटता नहीं है। हम बालू में ही ब्रीड कराते हैं। अक्सर कई बार भूसी, बोरा या कुछ ऐसा देने से टब अगर अच्छे से कहीं बंधा नहीं है तो वो पलटी होने की संभावना रहती है। ठीक है, बालू में अगर ये ब्रीड करते हैं तो कई बार बालू जैसे शहरों में या और कहीं भी नहीं मिलता है, तो वो सुखा करके छान करके उसको दोबारा यूज़ होता है। आप क्या करें, अगर वैसा कंडीशन हो, आपके यहाँ बालू की समस्या जा रही है, तो आप उसमें बोरिक पाउडर मिला सकते हैं। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एक चक्र, एक साइकिल दिन में एक बार घूमना पड़ेगा। इतने